यस। झांसी? झांसी रानी। ओके, हो सकता है तुम रानी हो, मगर हम अंधेर नगरी के महाराजा हैं। शट अप। पावर मिल जाने के बाद जबान से तमीज की लगाम नहीं छूटनी चाहिए इंस्पेक्टर साहिबा। मुझे खबर मिली है कि तुमने कैलाशनाथ के बेटे और मेरे भाई को गिरफ्तार किया है। अगर तुमने फौरन उन्हें रिहा नहीं किया तो क्या कर लोगे? खून की नदियां बहा दूंगा। तुम क्या समझते हो कि तुम खून बहाओगे और कानून हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखता रह जाएगा? सुनो सर्कल इंस्पेक्टर साहिबा, बचपन में मेरी माँ ने जब पहली बार मुझे दूध पिलाया था तो साथ में शराफत नहीं सिखाई थी, बल्कि खून करने के नए अंदाज सिखाए थे, कानून की आंख में धूल झोंकने के नए नए तरीके सिखाए थे। बको मत। अगर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकना माँ से बचपन में ही सीख लिया था, तो मैंने तुम जैसे मुजरिमों को फांसी की तख्ते तक पहुंचाना माँ के पेट में ही सीख लिया था। तुम ऐसा करने की कोशिश तो करो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या अंजाम करती हूँ। भाइयों और बहनों, आपका ये चौरंगी लाल दो मुखिया जो अक्सर घर की चार दीवारी में बैठकर जनता के नाम डबल स्टेटमेंट जारी करता है, कौम के नाम बयान देता है, आज घर से बाहर निकलकर जनता को बुलाकर ये मीटिंग बुलाकर आपके बीच खड़ा है। क्यों? जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि प्रजातंत्र में जो कानून जनता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, आज पुलिस उसी कानून को लाठी बनाकर जनता का सर तोड़ रही है। ये पुलिस अपने रिश्तेदारों की मदद करती है, ये पुलिस उनकी गलतियों को नजरअंदाज करती है। तो मैं पूछता हूं कि ये जनता राज है या पुलिस राज है? अरे ये कैसे कौम के हमदर्द है, ये कैसे जनता के लीडर है? तालियां! मैं इन वर्दी वालों से कहता हूं कि मैं अपनी प्यारी जनता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं। इन पुलिस वालों को चेतावनी देता हूं जो गरीब जनता को डराने के लिए आ रही है कि मैं यहां से बिल्कुल नहीं हिलने वाला। कुतुब मीनार हिल सकता है मगर मैं नहीं हिल सकता। स्टॉप दिस मीटिंग। मेरी चलती हुई जबान को आज कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर चौरंगीलाल, सरकार की तरफ से तुम्हें यहाँ मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई। अरे इजाजत तुम दोगी भी कैसे? मेरे बेटे और इनके भाई को तुमने गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद कर रखा है और अब हमारे शहरी अधिकारों को अपने पैरों तले रौंदने चली आई हो। बकवास बंद करो। देखो भाइयों, इस जुल्म की देवी को अपनी आंखों से देख लो। मैं कहती हूँ ये मीटिंग फौरन बंद करो। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस जगह को फौरन खाली कर दें, क्योंकि ये मीटिंग समाज द्रोहियों ने अशांति फैलाने के लिए बुलाई है। कृपया करके आप यहाँ से फौरन चले जाइए। मेरे गरीब भाइयों, बहकावे में आकर मत जाइए, बैठ जाइए। मिस्टर चौरंगीलाल, मैं आपको आखिरी वार्निंग देती हूँ कि आप शराफत से माइक छोड़िए और नीचे उतर आइए। माइक छोड़ दूं? कभी नहीं। जिस तरह करंट ढाल लेकर पैदा हुआ था, मैं अपनी माँ के पेट से माइक लेकर पैदा हुआ था। मेरी लाश के साथ ही माइक जाएगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर मोहन, अरेस्टेड। माइक नहीं छोड़ेगा, हम भाई को प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, पुलिस जुल्म। भाइयों, पुलिस के जुल्म के आगे सर झुकाने से बेहतर है कि मौत को गले लगा लो। मैं पुलिस की आंखें खोलने के लिए अपने आप को जिंदा जला रहा हूँ। मेरे भाई महेंद्र, पेट्रोल का डिब्बा लाओ। क्या हमारे बुजुर्गों ने आजादी दिलाने के लिए अपना खून बहाकर इस धरती को इसीलिए लाल किया था कि दिन दहाड़े स्वतंत्रता का कत्ल हो? ये पुलिस वाले इंसाफ को चूटी की तरह पैरों तले मसल रहे हैं। अरे देखते क्या हो, ऐलान जंग करो, इनकलाब! Look at this paper. पुलिस फायरिंग से 4 बेगुनाहों की हत्या, प्रमुख उद्योगी कैलाशनाथ गिरफ्तार और सारी रियासत में हड़ताल। ये सब क्या है? हमारे पास बंदूकें हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम लोगों के सीनों को निशाना बनाएं। फिर तो पुलिस राज होगा।
प्रजाराज नहीं। सर, उस वक्त हालात बहुत खराब हो गए थे। गुंडे जवान लड़कियों को उठाकर ले जाने लगे, बलात्कार की कोशिश करने लगे, पुलिस वालों का खून करने लगे। अगर उन हालात में मैं अपनी सुपीरियर्स की इजाजत का इंतजार करती तो हालात काबू से बिल्कुल बाहर हो जाते। इसलिए फायरिंग के ऑर्डर के सिवाय मेरे पास नो मिसेस झांसी रानी, तुमने उन हालात का फायदा उठाते हुए जाती बदला लेने के लिए चौरंगी लाल और उसके साथियों को जान से मारने की कोशिश की। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने अपने सीनियर ऑफिसर्स की इजाजत के बिना सन्यासी राजा को अब तक लॉकअप में क्यों रखा है? क्योंकि वो बहुत खास गवाह है सर। किस मुकदमे का गवाह? सर, मजदूरों के लीडर चंद्रशेखर के खून के मुकदमे का। चंद्रशेखर यानी तुम्हारा पति है ना? जी सर। चौरंगी लाल के भाई और कैलाशनाथ के बेटे को तुमने क्यों गिरफ्तार किया? सर, रवि नाम के एक लड़के ने उनके खिलाफ एक केस फाइल किया था। रवि यानी तुम्हारा भाई है ना? जी। यानी एक को अपने पति के लिए और दूसरे को अपने भाई के कहने पर गिरफ्तार किया। मतलब ये कि जिन लोगों को तुम पसंद नहीं करती उनसे बदला लेने के लिए तुम अपने डिपार्टमेंट का निहायत गलत इस्तेमाल कर रही हो। मिसेस झांसी, हर पुलिस अफसर इस वर्दी को पहनने से पहले एक शपथ लेता है कि आज के बाद सिर्फ फर्ज और कानून हमारे रिश्तेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। क्या तुम्हें वो शपथ याद है? मुझे सब याद है सर। मेरी आंखों के सामने मेरे पति खड़े थे और मैंने बीवी होकर अपनी मर्यादा को भुलाते हुए अपने इन हाथों से इन्हें मारा। मुझे याद है सर, ये जानते हुए कि जिस आदमी की लाश मेरे सामने खून में लथपथ पड़ी थी वो मेरे पति थे, मैं आंसुओं को रोके जज्बात के तूफान को काबू में किए पत्थर की मूर्त बनकर खड़ी रही। ये भी मुझे याद है सर, सीना ठोकर कैलाशनाथ ने हंस हंस कर कहा था कि हाँ, मैंने तुम्हारे पति का खून किया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी मैं उसे गिरफ्तार न कर सकी। ये भी मुझे याद है सर, जब मैंने फर्ज की खातिर अपने पति को मारा तो आपने मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन आज जब मैंने उनके कातिलों को गिरफ्तार किया तो आप मुझे ही गुनहगार ठहराकर मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहे हैं। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी सर, ये भी मैं हमेशा याद रखूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? सर, 9 महीने अपने पेट में रखकर जन्म देने वाली माँ जब मर जाती है तब बच्चा अपनी माँ की चिता को आग लगाता है, मगर जिस कानून को मैंने सारी जिंदगी अपना बच्चा समझा, आज उसी ने जीते जी मेरे सर पर आग रख दी। कानून का ये सलूक भी मैं जिंदगी भर याद रखूंगी सर। ठीक है ठीक है, तुम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, छोड़ दो उन सबको। सर, आप उन्हें छोड़ने को कह रहे हैं? यस। सर, सर्विस ज्वाइन करने से पहले हमने एक और शपथ ली थी कि हम ऊंची पदवी वालों और बड़ी हस्तियों की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि अगर मौका पड़े तो अपनी जान की बाजी लगाकर अपना फर्ज पूरा करके ही रहेंगे। मुझे तो सब याद है सर, लेकिन शायद आप इन सब बातों को भूल चुके हैं। याद करने की कोशिश कीजिए सर, ट्राई टू रिमेंबर देम। मिस्टर मोहन। यस मैडम। उन्हें छोड़ दो। झांसी। झांसी रानी। अंग्रेजों ने अपनी चाल से उस झांसी की रानी को अपना शिकार बनाया था। आज इस चौरंगी लाल दो मुखिया ने इस झांसी रानी का सर झुका दिया। इंस्पेक्टर साहिबा, जब तक पैसे और राजनीति का राज चलता रहेगा तुम्हारे जैसे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब झांसी रानी का अंजाम क्या होगा? वही होगा जो मंजूर चौरंगी लाल होगा। बहन, ये पुलिस का काम तुम्हारे बस की बात नहीं। एक काम करो, मेरी शराब की दुकान के सामने सीख कबाब का धंधा खोल लो, बहुत चलेगा।
पॉलिटिक्स। मिस्टर मोहन, यस मैडम। टेक ओवर चार्ज। लेकिन मैडम, मैं इस्तीफा दे रही हूँ।